आज की बड़ी खबर। एके न्यूज अच्छी खबर द्वारा चलाए जा रहे मदरसों की पोल खोल कार्यक्रम के तहत आज हम आपको जनपद बदायूं के उन मदरसों के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो उसैत में संचालित हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज उसैत क्षेत्र के मदरसों की। यहाँ उसैत में 3 मदरसे आधुनिकीकरण के हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि यहाँ पर 3-3 टीचर सरकारी मानदेय ले रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये मदरसे चलते ही नहीं हैं। आज शुक्रवार के दिन हमने यहाँ पर निरीक्षण किया, हमारी टीम पहुँची तो देखा कि मदरसा फैज आम बंद पाया गया। उनके प्रबंधक ने बताया कि हम शुक्रवार की छुट्टी रखते हैं और संडे को खोलते हैं। अब संडे को खुलता है या नहीं खुलता है, शुक्रवार को ऑफ है। फिलहाल ये बात आगे की है। वहीं आपको बता दें हम कि मदरसा फैजान अशरफ आलिया उसैत, ये मदरसा 10वें तक की मान्यता लिए हुए बैठा हुआ है और इसके पास ताला पड़ा रहता है। कोई खास इसके पास लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मदरसे में बच्चों की संख्या है ही नहीं। 2-4 बच्चे मदरसे में आते होंगे, इसीलिए मदरसा बंद रहता है। और 3-3 मास्टर यहाँ पर सरकारी मानदेय ले रहे हैं, यानी आधुनिकीकरण मदरसा होने का लाभ ले रहे हैं। ये आलम है इस मदरसे का, मदरसा फैजान अशरफ आलिया उसैत। बताया जा रहा है कि ये मदरसा ककराले के एक व्यक्ति का है जिसके नाम से 3 मदरसे और चलते हैं, वो भी आधुनिकीकरण में आते हैं। 3 मदरसे हैं, तीनों मदरसे आधुनिकीकरण में चल रहे हैं इसी प्रबंधक के, मगर सभी में ताला दिखाई देता है। सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाया गया है, अधिकारियों ने से मिलकर इस काम को अंजाम दिया है, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल हमारी आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि ये मदरसे बंद रहते हैं, इनके पास ना ही छात्र हैं और ना ही टीचर हैं। जिन लोगों के नाम से मानदेय निकाला जाता है, जिन बच्चों की छात्रवृत्ति निकाली जाती है, वो घर बैठे ही उनके खाते में वजीफा पहुंच जाता है और फिर मास्टर साहब उनके घर जाते हैं और उनसे तयशुदा रकम के अनुसार पैसे वापस ले लेते हैं। ये है इनका खेल। ये देखिए मदरसा है, ये मदरसा है या घर या कूड़ा घर, इसमें कबाड़ ही पड़ा हुआ है सब तरफ और कहते हैं कि मदरसा है। मदरसा संचालक इतना साथ रह के 3-3 मदरसे चला रहा है, देखो आधुनिकीकरण कर रखे हैं उसने। 2 मदरसे आपके उसैत में चलते हैं और 1 मदरसा अन्य किसी गांव में चलता है। कुल मिलाकर मदरसा संचालक शातिर है और ककराले का रहने वाला है। वह 3-3 मदरसे आधुनिकीकरण कराकर इसी तरह से फायदा कमा रहा है। लेकिन मदरसे सिर्फ कागजों में चलते हैं, इनके पास कोई छात्रों की संख्या नहीं है और स्कूल समय से इनके खुलते भी नहीं है। ये हमारी टीम ने को जाकर मौका मुआयना किया, तब ये प्रकरण सामने आया। छम्मन की कोठी, ये उस पर रोड पे है क्या? हाईवे रोड पर? छम्मन की कोठी वाला है आलिया। मदरसा फैज आम आपका हो गया, मगर इस समय कोई नहीं है वहाँ पर, है छुट्टी, आज जुमे छुट्टी रहती है। आज की जुमे की छुट्टी रखते हैं आप, तो संडे को खोलते हैं क्या? संडे खुलता है। केने द्वारा चलाए जा रहे मदरसाओं की पोल खोल कार्यक्रम के तहत आज हम आपको जनपद बदायूं में उन मदरसों को दिखाएंगे जो का फ्रॉड हैं, सिर्फ पब्लिक को धोखा देने के लिए चलाए जा रहे हैं और सरकार की आंखों में चूना लगाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मदरसा पैराडाइज अलापुर की। ये मदरसा अलापुर में संचालित है। पैराडाइज मदरसा है और इसके संचालक बहुत ही शातिर किस्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि इनके संचालक ने 2 मदरसों की मान्यता ले रखी है। एक मदरसा है इनका बेटा डम्बर नगर में, जो जमीन पर ही नहीं कहीं दिखाई नहीं देता है, और दूसरा मदरसा इनका पैराडाइज है अलापुर में। ये गलियों में और एक घर के अंदर है। यहाँ न आने की कोई व्यवस्था है और न ही कोई वाहन यहाँ पर पहुँच सकता है, सिर्फ पैदल ही व्यक्ति यहाँ पर पहुँचते हैं। और अब बाहर से आपको ये मदरसा दिखाई नहीं देगा, घरों के अंदर जब आप पहुँचेंगे तभी आपको इसका गेट दिखाई दे सकता है, मिल सकता है। कोई इस मदरसे के लिए ढोल वाला मदरसा कहता है तो कोई आदिल का स्कूल कहता है, लेकिन ज्यादातर इस मदरसे का जो नाम आधुनिकीकरण में जो दर्ज है वह है पैराडाइज मदरसा अलापुर। तो यहाँ पर छात्रों को शिक्षण कार्य तो कराया जा रहा है, छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इसके पास मानक नहीं, इसके पास बिल्डिंग नहीं। बेहटा डम्बर नगर में कोई बिल्डिंग क्या जमीन पर ही नहीं, फिर भी मदरसा आधुनिकीकरण है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ऐसे ही आगे हम मदरसों की और कवरेज आपको देंगे जो फ्रॉड कर रहे हैं बदायूं के अंदर, उनकी खबर आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी खबर पर बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए। ये जो आप स्क्रीन पर नज़ारा देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत है निजामपुर, ये उसका मजरा है निजामाबाद। जी हाँ, निजामाबाद में रास्ता निकलने को ग्रामीण बहुत परेशान हैं, वह गिरते हैं। गंदगी से अटी इस रोड पर उन्हें निकलना बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। बहुत ही गंभीर व्यवस्था इस गांव की बनी हुई है।
प्रधान और सचिव इस रास्ते को क्यों नहीं देखते, ये एक बड़ा सवाल है। गांव वालों का आरोप है कि प्रधान कोई भी कार्य इस निजामाबाद में नहीं करा रहा। गाजियाबाद पुलिस द्वारा आज 3 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। 3 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान ये घटना हुई। सिहानी गेट थाना द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी दौरान 3 लोगों को रोकने का इशारा किया गया जो एक बाइक पर बैठे हुए थे। वह पुलिस पर फायरिंग करते हुए दौड़े। पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से थाना सिहानी गेट क्षेत्र में आज रात्रि को चेकिंग की जा रही थी। तभी लगभग 2:15 बजे एक बाइक पर 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वे रुके नहीं, बल्कि पुलिस पर फायर करके भागने लगे। पुलिस के द्वारा तत्काल ही सूझबूझ का परिचय देते हुए तथा अपना बचाव करते हुए उन पर जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए। घायलों को तत्काल ही उपचार हेतु सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया तथा उनके एक तीसरे साथी को मौके से गिरफ्तार किया गया। उक्त व्यक्तियों ने पूछताछ में अपने नाम लवली उर्फ लक्ष्मण, राहुल और कपिल बताए, जो कि श्याम सिंह विहार कस्बा थाना क्षेत्र मोदी नगर के रहने वाले हैं। इन व्यक्तियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि ये लूटपाट करने के उद्देश्य से यहाँ पर घूम रहे थे और पूर्व में इन्होंने थाना नंदग्राम और सिहानी गेट क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। इनके पास से 3 तमंचे, कुछ खोखा कारतूस तथा कुछ जिंदा कारतूस और एक चेन जो कि पीली धातु की है और आधी टूटी हुई है तथा 15,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। इन व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद में सातिर लुटेरा गिरफ्तार। जी हाँ, ये खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में सातिर लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं एसपी से, क्या कहते हैं वहाँ के एसपी महोदय। आज शाम को जब मुरादनगर पुलिस रावली चौकी पे संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी, तभी 2 अज्ञात एक मोटरसाइकिल पे संदिग्ध तरीके से वहाँ पे आए। उनको पुलिस ने रोकने का ट्राई किया, तब वो रावली से लिंक रोड्स की तरफ भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया, दोनों तरफ से घेर लिया, तभी उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। पुलिस ने स्वसंरक्षणार्थ उनके ऊपर जवाब देते हुए फायरिंग की, जिसमें कि एक के दाहिने पैर पे गोली लग गई और दूसरा अंधेरे का मौके का फ़ायदा उठाते हुए भाग गया। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसके ऊपर थाने में हिस्ट्री शीट खुली हुई है। उसके ऑलरेडी 24 मुकदमे हैं उसके ऊपर, और वो 2 चोरी और नकबजनी के मुकदमों में वांछित चल रहा था। उसका नाम सलीम उर्फ गुच्ची है और वो यही मुरादनगर का रहने वाला है।